नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें आज से। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होने जा रही हैं 10 बड़ी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो आज से आपको मिलने जा रही है यह बड़ी सौगातें। वही उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के आते ही बड़ी कार्रवाई हो गई। आज से इन लोगों को निकाला जाएगा उत्तर प्रदेश से। वही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मस्जिद कमेटी ने बुलडोजर मंगवा कर गिराई। दरगाह संभल में सड़क चौड़ीकरण में दरगाह का हिस्सा आने पर मस्जिद कमेटी खुद बुलडोजर से पूरी दरगाह को हटवा रही है। सोमवार को मस्जिद कमेटी ने बुलडोजर बुलवाया और दरगाह गिरवाना शुरू कर दिया। दरगाह के कुछ हिस्से को पहले मजदूरों ने तोड़ा था, बाकी हिस्सा बुलडोजर की मदद से गिरवाया जा रहा है। मस्जिद के पास अभी कमेटी और पुलिसकर्मी मौजूद हैं। लखनऊ में कोरोना के 11 मरीज, 24 घंटे में महिला समेत 3 लोग पॉजिटिव आए। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राजधानी में 24 घंटे में एक बुजुर्ग महिला समेत 3 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें से किसी भी मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री न होने की बात कही जा रही। फिलहाल सभी का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा। गाजीपुर में मिली सोनम, ढाबे वाले से फोन लगवाया इंदौर की सोनम रघुवंशी। 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। उसे वन स्टॉप सेंटर में पुलिस की निगरानी में रखा गया है। सोनम ने काले रंग की टी शर्ट और लोअर पहन रखा है। बाल बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वह कई दिनों से सोई नहीं है। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पर गई थी। उस पर आरोप है कि उसने सुपारी देकर पति राजा रघुवंशी की मौत कराई। 2 जून को सर्च ऑपरेशन के दौरान ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा का शव मिला था। हालांकि उस समय सोनम का पता नहीं चला था। सोनम की तलाश में पुलिस सर्च अभियान चला रही थी। आज यानी 9 जून को वह मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में मिली। एक महिला इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। जवाब में सोनम ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। भारतीय किसान यूनियन का रेल रोको आंदोलन। कौशाम्बी में नाबालिग पीड़िता बेटी को न्याय की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन सोमवार को रेल रोको आंदोलन कर रही है। भाकियू पदाधिकारियों का कहना है कि घटना की एसआईटी जांच हो तथा परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यूपी के 6 जिलों के किसानों तक पहुंचे कृषि वैज्ञानिक। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की वाराणसी इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश के 6 जिले जिसमें वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर और कुशीनगर के 44,000 से अधिक किसानों तक सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा। इस अभियान में 50 से अधिक वैज्ञानिकों की 18 विशेषज्ञ टीमों ने राज्य सरकार के कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञों के साथ समन्वय कर प्रतिदिन औसतन 4,400 किसानों तक पहुंच बनाई। टीम ने बताया कि इस अभियान में 36% महिला किसानों की सक्रिय भागीदारी रही। बांके बिहारी कॉरिडोर में दुकान के बदले दुकान, घर के बदले फ्लैट मिलेगा। प्रस्तावित श्री बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना के विरोध के बीच सरकार प्रभावित परिवारों को वृंदावन में ही बसाने का दावा कर रही है। इन परिवारों के लिए आवासीय फ्लैट दिए जाएंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में वृंदावन वासियों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन विस्थापन के लिए जगहों की तलाश में जुटा है। हालांकि अभी 2 जगहों को चिन्हित भी कर लिया गया है। पहला स्थान बांके बिहारी मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि दूसरा स्थान रुक्मिणी विहार आवासीय योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। अयोध्या में 8 साल बाद बड़ा जमीन का सर्किल रेट। अयोध्या में 8 साल के बाद जमीन का सर्किल रेट 35% तक बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी जमीन के उपयोग और स्थान के आधार पर की गई है। नए सर्किल रेट के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री आज सोमवार से शुरू हुई है। जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे के मुताबिक अगस्त 2023 में प्रसारित हमारे प्रस्ताव पर आपत्तियां मिली। इस पर विचार करने के बाद हमने सर्किल रेट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लोगों की मांग थी कि कई क्षेत्रों में हमारे प्रस्तावों से ज्यादा बढ़ोतरी की जाए, लेकिन यह फैसला बाजार दरों और हमारे द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर लिया गया है।
मुस्लिम युवक ने 23 हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया। कुछ लोगों की उतनी उम्र नहीं है जितनी मैंने गर्लफ्रेंड बनाई। 2 साल में मैंने 23 गर्लफ्रेंड बनाई। मेरा 50 का टारगेट था। इसका बिगड़ने का कारण बस इतना है कि मेरे फ्रेंड ने कहा था कि तेरी किसी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो ही नहीं है। ये बातें मथुरा में मुस्लिम युवक इमरान ने अपने स्टेटस पर लिखी। इमरान हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाता था, बिना किराया लिए छात्राओं को स्कूल तक छोड़ता था। इसके बाद उनसे धीरे धीरे उनसे संपर्क बढ़ाता था। हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके अश्लील फोटो खींचता था और फिर सोशल मीडिया पर डालकर ब्लैकमेल करता था। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। गर्म पछुआ हवा के चलते 3 दिन के लिए गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। 11 जून के बाद हवा का रुख पूर्वा होगी। पूर्वांचल से शुरू होकर दोबारा बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। रविवार को यूपी के प्रयागराज और झांसी में दोपहर बाद का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया, जबकि 14 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। पंचायत चुनाव के पहले अलर्ट मोड पर सपा पंचायत चुनाव के लिए खास तैयारियां कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आरक्षण और परिसीमन के डाटा पर भी नजर रखी जा रही है ताकि सत्ताधारी दल कोई गड़बड़ न कर सके। इसके लिए हर जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश मुख्यालय स्तर पर भी कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस काम में लगाया गया है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल चुनाव आयोग तक पहुँचाया जा सके। खेत में धमाके से सहमे ग्रामीण छावनी में तब्दील हुआ गांव। यूपी के बहराइच में हरदी थाना क्षेत्र का ग्राम पंचायत सिकंदरपुर रविवार की सुबह बम धमाकों से गूंज उठा। खेतों में अचानक हुए 3 से 4 धमाकों से ग्रामीण सहम गए और लाठी डंडा लेकर खेत पहुंच गए। वहां मौजूद 40 से अधिक लोगों को घेर लिया। ग्रामीणों की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौके पर पहुंचे। जानकारी करने पर क्षेत्र में अल्फा जियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मौके पर प्राकृतिक गैस और डीजल पेट्रोल खोजने की सूचना मिली। वहीं कंपनी के कर्मियों के पास भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। जिले में मुख्यमंत्री के आगमन के 48 घंटे पहले भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से विधायक भड़क गए। उन्होंने मुख्यमंत्री का दौरा रद्द करने तक की मांग कर डाली। सूचना पर पहुंचे एडीएम, एएसपी, एसडीएम आदि ने कंपनी के 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। मुनीम से 32 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल। एसओजी और कोतवाली पुलिस के साथ मुठभेड़ में 6 दिन पहले पानीपत के धागा व्यापारी ललित जैन के मुनीम अनिल नरवाल से 32 लाख रुपए की लूट करने के आरोपी 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। उनके कब्जे से वैगन आर कार, 10 लाख रुपए, तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने घटना की साजिश में अन्य 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बरेली में युवतियों पर बुर्का उतारने का दबाव बनाने वाले चिन्हित। बरेली के गांधी उद्यान में समुदाय विशेष की युवतियों को परेशान करने वाले हैदरी दल के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपियों को चिन्हित कर उनकी तलाश की जा रही है। इंस्टाग्राम पर सोफियान नाम की आईडी से शनिवार को 3 वीडियो अपलोड किए गए थे। आईडी के बायो में हैदरी दल बरेली लिखा था। वीडियो में खुद को हैदरी दल का कार्यकर्ता बताने वाले युवक पार्क में अपने समुदाय की युवतियों को परेशान कर रहे थे। सबके सामने युवती पर बुर्का उतारने का दबाव बनाने लगे। युवती इसका विरोध कर रही है। साथ ही हैदरी दल के कार्यकर्ता पार्क में आने वाली अन्य युवतियों से उनका नाम, पता आदि पूछते दिख रहे हैं। अंतरिक्ष में नई इबारत लिखने को तैयार शुभांशु शुक्ला। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 41 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मंगलवार 10 जून को सुबह एक्सियम स्पेस के एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर रवाना होंगे। यह मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और निजी कंपनी स्पेसएक्स की साझेदारी में संचालित किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू की ट्रेनें फुल। बरेली होते हुए जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और ऊधमपुर के लिए अप डाउन 38 के अलावा 8 विशेष ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला और भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के कारण जम्मू की ट्रेनों में टिकट बुकिंग का आंकड़ा अचानक घट गया था। अब हालात सामान्य होने लगे हैं। इस बीच अमरनाथ यात्रा की तारीख की भी घोषणा हो चुकी है। ऐसे में अचानक जम्मू की ट्रेनों में बुकिंग तेज हो गई है। कई ट्रेनों में 9 रूम के कारण बुकिंग बंद हो गई है।
किसानों ने सीखा बीज प्रबंधन और उर्वरकों का सही इस्तेमाल। राजधानी लखनऊ में किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए कृषि विभाग की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने उन्नत खेती के गुर सिखाए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रगुप्त, डॉक्टर चंद्रमणि राज ने बीज प्रबंधन और संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल कर बेहतर उत्पादन पाने के लिए किसानों को जागरूक किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी साहू व डॉक्टर आर के शाक्य ने रोगों व कीटों से फसल सुरक्षा की जानकारी दी। बिजली का निजीकरण में 22 जून को महापंचायत पर होगा बड़ा फैसला। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति 22 जून को लखनऊ में बिजली महापंचायत करेगी। इसमें देश भर के किसान और उपभोक्ता संगठन शामिल होंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि महापंचायत के ऐलान के बाद कई संगठनों ने समिति से संपर्क किया है। शनिवार को बिजली कर्मचारियों ने सभी जिलों, परियोजनाओं और राजधानी में बैठक कर निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन को और तेज व मजबूत बनाने की रणनीति बनाई। समिति के अधिकारियों की रविवार को हुई बैठक में 6 माह से चल रहे आंदोलन की समीक्षा की गई। साथ ही 22 जून को लखनऊ में होने वाली महापंचायत पर चर्चा की गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर निजीकरण मंजूर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें।